अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, आपने देखा लास्ट वीडियो में हम पहुंच चुके हैं वेनिस। ये स्टेशन के बाहर है। ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं वेनिस। आते ही यहाँ से स्टेशन से हम निकले हैं। ये है स्टेशन और यहाँ पे हमें आते ही वो जो मशहूर किनाल का व्यू है वो मिल चुका है। अभी हम जाएंगे होटल। अभी हम अपने सामान के साथ यहाँ पे खड़े हैं और जैद पता करने गया है कुछ टैक्सी वैक्सी का। देखते हैं यहाँ से हमें वाटर टैक्सी मिलती है या दूसरी टैक्सी मिलती है, वो लेके तो फिर हम होटल जाएंगे। बहुत रश लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें सामने जो है ये इसका व्यू है। अभी होटल जाके आपको अपने होटल होटल नहीं है, वही एयरबीएनबी हमने लिया है यहाँ भी। वो एक अपार्टमेंट होता है पूरा, वो हमने बुक करवाया है यहाँ पे भी। तो हम वहाँ जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा सा सामान लेंगे नाश्ते के लिए, चाय के लिए दूध वगैरह लेंगे ताकि हम चाय बना के पी सकें, क्योंकि यहाँ कहीं भी आपको वो दूध वाली जो हम कड़क चाय पीते हैं ना वो चाय नहीं मिलती। तो वो बनाने के लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ती है। इस वजह से जो हम चाय बनाने के लिए दूध वगैरह लेंगे, पत्ती चीनी हम लेकर आए हैं साथ। तो मैं व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे। अभी हम कमरे में जाके इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर अब थोड़ा सा हम यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा कमरा यहाँ से कितनी दूर है। उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा घूमेंगे और फिर हम सुबह को सैर करेंगे। कल हमने दोबारा यहाँ से निकलना है आगे फ्लोरेंस के लिए। तो पहले हम यहाँ सुबह 9 बजे हमें चेकआउट करना है। तो तब तक हम फिर हम सामान के साथ ही निकलेंगे और फिर कल फिर सामान के साथ ही घूमेंगे। तो देखते हैं फिर कल क्या होता है। अभी तो कमरे में चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से हमें टैक्सी या फिर बस कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें चल के जाना पड़ेगा दूसरी साइड में ब्रिज से। और वहाँ से फिर हमें जो है ना, यहाँ पे बस वाटर बस और टैक्सी जो थी ना वो थी, लेकिन हमने जहाँ जाना था वहाँ उसमें जाने का फ़ायदा नहीं था। तो हमने जाना था बस टर्मिनल पे। तो इसलिए यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ज़ैद अहमद यहाँ पे इटली में क्या था कि हर हर सिटी की एक अपनी ऐप है जिसको आप डाउनलोड करते हैं जब आपने कोई टिकट्स वगैरह परचेज़ करना होता है उसके लिए। तो वो इजी रहता है इसकी बजाय कि आप वहाँ पे मशीन ढूंढें और वहाँ से टिकट्स जो हैं वो निकालें। तो हम लोग वो ऐप करने के चक्कर में पहले तो हमारी सिम का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो नहीं हो रही थी, उसमें मैसेज नहीं आ रहा था। तो वो उसके चक्कर में हमें काफ़ी अंधेरा हो गया। ये जो ब्रिज है ऊपर, ये सबसे बड़ा इस किनाल का ब्रिज था। इसको क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड में जो है ना वो हमने जाना था। वहाँ पे बस स्टेशन था, वहाँ से हमने बस लेनी थी और वहाँ से हम बस लेके फिर अपने होटल जाते जो हमने रूम बुक करवाया था। तो हमें यहाँ फिरते फिरते ही काफ़ी टाइम हो गया। तो हमारे पास इस दिन खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पीने के लिए भी कुछ नहीं था। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हमने यहाँ से पीने के लिए थोड़ा सा पानी लिया था स्टेशन से, जो कि हमें अच्छा महंगा मिला था। तो फिर हमें पता चला कि हम यूरोप घूमने आए हैं। तो और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट्स वगैरह जो हैं वो सब अपने टाइम पे बंद हो जाती हैं और सब जो चीज़ें हैं ना वो रात को 8 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो हमारे घर जो हमने घर लिया हुआ था उसके बिल्कुल पास कूप था। जैसे हम बस से उतरे हैं स्टेशन पे, लेकिन सामने ही जो बस का वो एक छोटा सा उन्होंने टर्मिनल सा बनाया होता है ना, वो सामने ही था घर के। 2 मिनट की वॉक थी बस। लेकिन क्या था कि कूप बिल्कुल उसके सामने था, लेकिन हम इतना लेट हो चुके थे कि हमारे जाते जाते कूप बंद हो गया था और फिर हमें दूध मिला नहीं, हमने चाय नहीं पी।
हम सुबह को स्विट्ज़रलैंड से चाय पी के निकले थे, जो शुक्र है हमने पी ली थी, वरना हमारी हालत ख़राब हो जाती। तो हमने वो ही चाय पी थी और दोपहर को वो खाना खाया था, आपको हमने दिखाया था जोश पीस में। ये है घर, छोटा सा प्यारा सा नीट एंड क्लीन सा घर था। बाहर लाउंज में एक बेड सोफा कम बेड था, उसके ऊपर जैद सो गए थे और हम रूम में सो गए थे, और एक बाथरूम था किचन में। यहाँ पे उस हिसाब से चीज़ें नहीं थी, तो हमने यहाँ पे कुकिंग बिल्कुल नहीं की। यहाँ बिल्कुल सामने एक पिज़्ज़ा शॉप थी, तो रात को हमने वहीं से एक पिज़्ज़ा मंगवा के खा लिया था। ये बेडरूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, ये यहाँ पे किचन है। किचन के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, ना ऑयल था, ना कोई पतीली थी। बड़े पतीले रखे हुए थे, कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई थी, और हमारे पास दूध भी नहीं था, तो वरना हम बड़े पतीले में ही चाय बना के पी लेते। बेकिंग डिशेस पड़ी हुई थी, लेकिन हमने उनका क्या करना था, पकाने वाली कोई चीज़ नहीं थी जैसे फ्राई पैन वगैरह, और हमें कुछ मिला भी नहीं यहाँ से। सुबह को भी कूक जो था वो अभी हम आपको दिखाएंगे बंद हो। ये देखिए यहाँ पे बालकनी का व्यू ये है। नीचे शायद वो खुद रहता है जो ओनर है, इसने वहाँ पे रखी थोड़ी सब्जियाँ उगा रखी हैं, टमाटर शमाटर। ये मेन रोड है इस साइड में।
अभी हम जा रहे हैं, ये था हमारा घर। अभी हम यहाँ से सामान उठा के लेके जा रहे हैं। सामान हम देखते हैं कहाँ रखेंगे, लॉकर वॉकर मिल जाए तो फिर वहाँ रख लेंगे। अच्छा, हमें सारी ज़िंदगी जब से वेनिस के बारे में सुना तब से यूँ लगता था कि वो जो है ना वो बस पानी है, पानी के अंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती, सिर्फ कश्तियाँ होती हैं और ऐसी चीज़ें, सड़कें नहीं होती, मोहल्ले ऐसे नहीं होते। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक मेन किनाल है बड़ी, जो किसी झील से या किसी समंदर से लिंक करती होगी, जो वो गुजरती है दरमियान में से, वो बहुत बड़ी है। और फिर उसकी साइड्स में जो है ना वो मोहल्ला बना हुआ है, जैसे एक सिटी सा बनाया हुआ है वहाँ वहाँ। और वहाँ दरमियान दरमियान में से हम आपको सारा दिन आज यही दिखाएंगे। वहाँ दरमियान दरमियान में उन्होंने छोटी छोटी किनाल्स बनाई हुई हैं, घरों की बैक साइड उनको लगती है, उसके ऊपर घर बने हुए हैं। वो वहाँ पे कोई झील थी, उसकी एक पूरी स्टोरी आप गूगल कर सकते हैं कि कैसे वो वहाँ पे कोई जंग वंग का सिलसिला था, तो उन्होंने वहाँ पे फिर वो लकड़ी को गाड़ के उसके ऊपर वो शहर तामीर किया हुआ है पानी के अंदर। तो वो ऐसे करके कुछ सिलसिला है। एक मेन किनाल है और बाकी जो है उसके अंदर छोटी छोटी सी गलियां हैं जहां हम आपको घुमाएंगे आज, खुद भी घूमेंगे। और वहाँ पे भी गलियां हैं जहां आप पैदल घूम सकते हैं, और अंदर अंदर छोटे छोटे ब्रिजेस से उनको लिंक किया हुआ है। छोटी जो किनाल्स हैं उनको बैक साइड में, घरों की बैक साइड है, बालकनीज हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी कश्तियाँ रखी हुई हैं छोटी छोटी सी ट्रैवल करने के लिए। तो ये वहाँ पे सिलसिला है। यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे ये तकरीबन आधा घंटा दूर था उस जगह से, हमारा घर जो हमने लिया हुआ था। तो हम निरने कलेजे भूखे प्याने निकल खड़े हुए घर से। वेनिस में हमें पता चला कि हम कहीं घूमने आए हुए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको खाने पीने का इशू हो सकता है। शायद हमें नहीं होता, अगर हमारे पास कुछ टाइम होता तो हम यहीं आसपास, या जैसे हमने घर लिया था तो हमारे साथ ही जैसे ग्रोसरी स्टोर था, हमें ग्रोसरीज मिल जाती। आज संडे था तो नॉर्मली जो मार्केट्स सुबह 7 बजे खुल जाती हैं या 6 बजे खुल जाती हैं, वो यहाँ पे क्योंकि जर्मनी में तो संडे को वो बंद होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो खुलती हैं लेकिन थोड़ा लेट खुलती हैं, 9 बजे खुलती हैं। और हमारा जो घर की ओनर थी ना, लेडी थी, उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपने सुबह 9 बजे जो है ना वो घर खाली करना है। तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं था। 1 घंटा भी होता तो हम वहाँ से कुछ ब्रेड अंडा चाय वगैरह लेके खा पी लेते, लेकिन हमारे पास इतना इतना भी नहीं था टाइम कि हम वहाँ से कुछ लेके तो बना के खा सकें। तो इस वजह से हम वहाँ से निकल आए। रात को हमने सामने बिल्कुल स्टोर पिज़्ज़ा था, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा मंगवा के खा लिया था वेजिटेरियन। तो उसके 1-2 स्लाइस रखे हुए थे जो मेरे मियाँ जी ने मेडिसिन खानी होती है तो उन्होंने वो खा लिए थे, तो थोड़ा सा उनको आसरा था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं, आगे अब आपको मैं दिखाऊंगी, तो उसके दरमियान दरमियान में मैं शायद वॉइस ओवर नहीं करूँ, तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने स्टेशन पे जैसे ही हम बस से उतरे हैं, हमने वहाँ पे अपने बैग जमा करवा दिए थे एक शॉप पे। वो ऊपर बैग ऐसे करके कुछ कर रहा था, एक बैग के उसने 5 यूरो लिए हमसे। तो हमने अपने सारे बैग्स जो थे ना वो वहाँ जमा करवा दिए, और फिर हम आराम से घूमते रहे। उन सामान हम जमा करवाए हैं और अब हम आ गए हैं यहाँ, हम घूमेंगे आज। 5 बजे हमारी टिकट है, तो तब तक हम घूमेंगे, कश्ती में बैठेंगे, सैर करेंगे इधर उधर की। गुलाब देखना, 6-7 पत्तियों वाले गुलाब। चलो चलो, तुरी जा। आज हमें नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब हम नाश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, देखते हैं हमें जगह मिलती है कि नहीं मिलती कुछ।
ये यहाँ पे गार्डन है। ये पहलवान जी बैठे सोच रहे हैं कि ये लोग क्या इधर चख मारते फिर रहे हैं, इतने पैसे लगा के पागलों की तरह। ऊपर देखें पौधे लगा रखे। ये देख, ये सारा अंदर से इन्होंने कनाल के साथ लिंक किया हुआ है। ये है पानियों का शहर वेनिस। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत सा है, आसपास कलरफुल सी बिल्डिंग्स हैं और पानी में तैरती हुई कश्तियाँ, ब्रिजेस। अच्छा है, सब ओरिजिनल है। करनी है कि नहीं करनी अंदर समझो, मैं सैर ही करता पाया, मैं खाना नहीं लाता पाया। जहाँ बस का टर्मिनल था वहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ पे 2 कॉफ़ी शॉप्स थी। तो हमने गलती ये की कि हमें वहाँ से कॉफ़ी पीनी चाहिए थी और कुछ खा लेना चाहिए था। लेकिन ज़ैद ने 1-2 होटल देखे थे। एक इंडियन था, उसने कहा कि वो थोड़ा सा दूर है। एक जो है ना वो तर्किश है जो इन गलियों के अंदर है कहीं। तो 20 मिनट की वॉक उसने हमें बताई कि 20 मिनट की वॉक है। लेकिन ये गलियाँ इतनी ज़्यादा घूम घमैयों वाली थी कि फिर मैप देख देख के चलना। जो तो वो होटल जो था ना, जब हम उस होटल के पास पहुँचे उसको भी हमें काफ़ी टाइम लग गया ढूंढते ढूंढते, क्योंकि सेम गलियां हैं, सेम एक गली में मुड़ जाओ दूसरी गली में। ये देखिए तंग गलियां, इसके अंदर ना ये लोगों के घरों की विंडोज हैं। यहाँ पे आप देखें इस साइड में ये लोगों के जो घर है ना, ये इनकी अपनी कश्तियाँ हैं। और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सीलन ज़दा घर थे लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं थी। लोग अपनी सड़क, घर के सामने, होटल्स के सामने जो था ना बाकायदा पानी के साथ धो रहे थे। तो सफाई बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे इन गलियों के अंदर। इतने सीलन और इतने पौधे, पतली पतली गलियाँ, रंग बिरंगे घर, बीच बीच में छोटी छोटी नहर, पौधों से भरी हुई बालकनीज। देखिए यहाँ पे बारिश होती रहती है तो पौधे लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। हमारे लिए पौधे लगाना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आउटडोर। ख़ास तौर पे पानी लगाना पड़ता है, कोई इंतज़ाम नहीं होता बाकायदा। यहाँ पे म्यूजियम है। ये वाला म्यूजियम है कि ये वाला? ये इस साइड में क्या है? ये म्यूजियम की बिल्डिंग है। हैं? नहीं नहीं, बस म्यूजियम के अंदर नहीं जाना। इंटरैक्टिव म्यूजियम है, पिक्चर्स, पेंटिंग्स होंगी जिसे आप फील कर सकते। हमने नहीं करना। कॉस्ट्यूम दूसरे ये देखें म्यूजिक बजा रही है ग्लासों से। गिलासों में थोड़ा ज़्यादा पानी डाला हुआ है और उससे म्यूज़िक बजा रही है। नीचे शायद कोई सिस्टम लगा होगा, उसमें डिश में रखा है। बहुत खूबसूरत सा ये जगह जगह पे चौराहे से बने हुए थे ऐसे, जहाँ पे कोई अच्छी बिल्डिंग होती है या फिर कुछ ऐसे चर्च थे जगह जगह पे, या फिर कोई म्यूजियम्स थे या लाइब्रेरीज थी। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसे एक चौराहा सा बना रखा था। यहाँ पे भी ये चर्च है जिसके सामने ये खड़ी होके तो वो म्यूजिक बजा रही थी गिलासों के साथ।
तो कलरफुल सी बिल्डिंग्स थी और ये ब्रिजेस थे जगह जगह पे। ये देखें, ये वाला ब्रिज देखना, ये वाला ब्रिज किसी के घर के दरवाजे में है। यहाँ से जैदफुल हमारे लिए यहाँ पे भी अभी तक हम खाना नहीं खाए, अभी तक हम भूखे हैं। तो यहाँ पे सुवेनियर शॉप थी जहाँ से हमने सुवेनियर्स लिए और बस घूमते बिल्कुल जो एंड था ना हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके आगे फिर गली बंद थी, वहाँ से फिर वापस हम मुड़े और फिर हमने वहीं आके वापस एक ब्रिज के पास हमने देखी थी एक पिज़्ज़ा शॉप, वहाँ से हमने फिर पिज़्ज़ा लेके तो वहीं साइड में सीढ़ियों में बैठ के जो हमने खा लिया ताकि पेट में कुछ तो पड़े, कुछ एनर्जी जाए अंदर ताकि हम घूम सकें। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी तो वैसे वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी शदीद। तो बस ऐसा ही कुछ सिस्टम था। थोड़ी वॉक के बाद आपको एक ऐसी नहर सी मिलेगी घरों के पास, कश्तियाँ खड़ी होंगी। इन गलियों के अंदर सारे महंगे ब्रांड्स थे, हम हैरान हुए इतने, मतलब हर ब्रांड आपको इन गलियों के अंदर मिलेगा। ये नहीं है कि बस लोकल शॉप्स हैं, कई जगहों पे हमने देखा वहाँ पे बस लोकल शॉप्स थी, लेकिन यहाँ पे पूरा सब ब्रांड्स थे सब। और यहाँ हमें पता चला कि जो बाटा है वो इटली का ब्रांड है। यहाँ से हमने सवेनियर ले लिए हैं, ये वाले देखिए 2 5 यूरो के, मैंने एक ये लिया है और एक ये वाला। और अब यहाँ से व्यू चेक करेंगे, देखो पीछे मेन कनाल है वो देखो। मुझे इटली में गर्मी बहुत, इसलिए लोग कपड़ों से बाहर। अभी तक यूरोप में हम इतना सारा घूम के आ गए, कहीं भी हमने मतलब सही देखा ना, कहीं भी ऐसे लोग नहीं थे। यहाँ पे गर्मी है। यहाँ पे ये बुसीदा बुसीदा से घर, सीरन ज़दा दीवारें और साफ साफ सुथरी गलियाँ, इनमें होटल्स बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं और लोग शायद यहाँ पे रहते भी होंगे या फिर शायद होटल्स होंगे, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे आबादी थी और कोई कोई घर तो बहुत पुराने थे और कलरफुल से ऐसे थे। और यहाँ पे आपने मेरे मियाँ साहब के गले में एक बैग देखा जो कि ये बस आखिरी दिन इनके गले में रहा। उसके बाद ये बैग जो है वो हमसे खो गया और इस बैग के अंदर हमारा कैमरा भी था और भी उनकी मेडिसिन वगैरह थी। बाकी कुछ बस इतना शुक्र कि हमने पासपोर्ट उसी आज ही सुबह निकाल के तो मेरे पास रख लिए थे, तो वो बच गए हमारे। ये बैग कहाँ खोया, कैसे हमसे रह गया कहीं या क्या हुआ, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये इस वीडियो के आखिर तक आपको ये बैग नज़र आता रहेगा, तो फिर हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि ये बैग कहाँ गया और हमारा कैमरा भी साथ ही गया। तो वो हमें फ्लोरेंस जाके पता चला था जब हम वहाँ स्टेशन पर उतरे, तो फिर के हमारे पास बैग नहीं है। तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जो कि हम बनाएंगे फ्लोरेंस में। यहाँ से ब्रिज के ऊपर इतना ज़्यादा रश था पिक्चर्स लेने वालों का, यहाँ पूरा ये व्यू आता है पीछे से। और यहाँ जगह जगह ये जो गंडोलास थे इनके अंदर यहाँ से ये बैठ के लोग जाते हैं। और यहाँ पे वाटर टैक्सी चलती है, यहाँ से आपको बस मिलेगी, वाटर बस, जहाँ पे जो आपको स्टेशन पे उतार देती है फिर जाके, तो आपका सफ़र जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे ये पूरा इसके अंदर से ये जाती हैं और ये इतनी क्यूट क्यूट सी डक्स हैं। पूरी इनकी शॉप्स थी यहाँ पे, ये बड़े क्रिस्टल के छोटे बड़े डक्स बना के रखी हुई थी, बड़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें
क्रिस्टल से बनी हुई थी, तो अच्छी थी सारी चीज़ें। शॉप्स भी शॉपिंग के लिए बड़ा अच्छा था, मुझे लगा प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और मतलब नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन एक तो हम सामान लेना नहीं चाह रहे थे, शॉपिंग हमने नहीं की बिल्कुल भी यहाँ से। हमने फ्लोरेंस से जो है शॉपिंग की थी। लेदर जो है वो इटली का मशहूर है, लेदर इटली जो है अपने लेदर के लिए मशहूर है, तो हमने वहाँ से कुछ हम दिखाएंगे आपको जो हमने शॉपिंग की। बैग्स मैंने लिए थे और जूते हमने लिए थे और साथ के लिए हमने गिफ्ट्स लिए थे वहाँ से कुछ। तो बस यहाँ से हमने कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि हमने बाद में फिर 2 ट्रेनें चेंज करने के बाद तो हमने फ्लोरेंस जाना था और फ्लोरेंस में भी फ्लोरेंस से फिर ट्रेनें चेंज करने के बाद हमने मिलान जाना था। तो फ्लोरेंस में हमने की थी शॉपिंग, वहाँ से हमारी बस एक ही ट्रेन थी, तो इस वजह से फिर हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी। यहाँ से हमने ये गलती नहीं की शॉपिंग करने वाली, क्योंकि चलो फिर चलो। सामान उठा के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ती है और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिस्टल की बनी हुई थी, ये सारे ओरिजिनल स्टोन्स थे और ये यहाँ पे सारी शॉप्स थी। इन साहब ने हमें मना कर दिया था वीडियो बनाने से, तो हमने फिर नहीं बनाई। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये देखिए ये गंडोला राइड्स जो है ना इसमें भी हम बैठे थे फिर बाद में। लेकिन पहले तो हमारा पूरा फोकस खाने पे था, जो कि हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे। इसमें फिर बैठ के हमने इसी जगह से हम गुजरे और यहाँ से फिर लोगों ने भी हमारी ऐसे ही वीडियो बनाई होगी जैसे हमने इनकी बनाई। तो बस ये एक रूट है जो ये लगाते हैं, पूरा आधे घंटे का कहते हैं, लेकिन 20 मिनट में पूरा करके तो अपने टर्मिनल पे जाके रोक देते हैं अपनी कश्ती जो होती है ना। ये इसके अंदर बड़ी अच्छी रॉयल सी फीलिंग आती है। तो मैंने कहा कि इसमें हमने बैठना है और फिर आपने अगर वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं, आप अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए तो आप वो ले सकते हैं आराम से। हमने ये मार्गरीटा लेके पिज़्ज़ा खा लिया था और फिर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ थी कि इतनी फिर तबीयत ख़राब हुई। खैर ये साथ ही कोई इन्होंने ऐसे बस मॉडल बना के रखा हुआ था, जैसे पास्ता बना के रखा हो, मशीनें थी उसकी, कोई शॉप थी शायद वहाँ पे। और ये क्रिस्टल का बहुत सारा काम था यहाँ पे, बहुत अच्छा सा। और शॉप्स लकड़ी की, मतलब हर चीज़ थी इस बाज़ार में आपको मिले। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें तो आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ये स्टैम्प्स हैं और कैरी ऑन्स। शमा देख बाटा की दुकान वेनिस विच, तू मैंने कहनी पई सी बाटा की दुकान। अभी हम इस गंडोला में बैठ चुके हैं और अब हम करेंगे सैर वेनिस की। ये हमारा जैद बैठा है सामने, जो आपको पूरी वीडियो में मिलेगा। इसका प्यारा सा मुंह है, देखें आप। ये कश्ती इधर को जा रही है ज्यादा, मुझे तो लग रहा है वजन ज्यादा इधर इस साइड में। सेंटर में कर लो कुर्सी, मैं तो कह रही हूँ। हम लोग इस गंडोला में बैठे थे और यहाँ दो ऐसे चेयर्स थी, सोफा सा था जिसके ऊपर मैं और सईद बैठे थे और सामने जैद कुर्सी लगा के बैठा था। और ये इनके पास ना लंबे लंबे से डंडे थे जिसके साथ वो अपनी कश्ती को ऐसे बिल्कुल एक साइड को मोड़ देते थे जिधर को इन्होंने मुड़ना होता था। तो उस टाइम ऐसे लगता था बस उलट के ये अभी पानी में हमें फेंक देगा। तो बाद में ये इन बिल्डिंग्स के अंदर चला गया था। अभी ये बाहर जो मेन कनाल है ना बड़ी वाली, उसके अंदर से ये शुरू होता है और फिर ये ब्रिज के नीचे से होके तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर गलियों में से होते हुए फिर ये अंदर जाता है। और फिर गाने भी इसने सुनाए हमें,
वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इतनी आवाज़ गूंजती है वहाँ पे। वो जो गलियाँ सी हैं ना उनके अंदर जब ये फिरते हैं और फिर वहाँ पे ये जाके ये गाने गाता है और वहाँ पे फिर आवाज़ जो है ना वो पूरी गूंजती है कि ऊंची आवाज़ में ना, तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं आपस में जब वो कश्तियाँ इधर उधर लेके जाते हैं तो सारे, तो वहाँ पे पूरा इन्होंने माहौल बना रखा है अपना और सही पैसे कमा रहे हैं। बस वेट करना पड़ता है काफ़ी देर लाइन में लग के, आपको कश्ती आती है फिर आप बैठते हो, फिर मतलब ये नहीं होता कि वो फारिग खड़े हैं। वो कितनी बेशुमार जगह जगह पे इन्होंने ये टर्मिनल इसके बना रखे थे, लेकिन लाइनें लगी हुई थी ऐसी, और सही इसकी मतलब टिकट थी। ऐसे नहीं था कि आपको बस थोड़े सोचना पड़ता है बैठने के लिए कि बैठें कि नहीं बैठें। ये एक एक्स्ट्रा आपका खर्चा है जो आप कर रहे हैं यहाँ आके। तो मेरा ख़्याल है कि आपने ज़िंदगी में 1-2 बार जाना है वहाँ, तो फिर आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो हमें बहुत मज़ा आया इसमें घूम के, और जब आपने इन गलियों में जाना है ना, तो फिर आपको इसी में बैठना पड़ेगा क्योंकि बड़ी कश्ती या बस या वो जो है ना वाटर टैक्सी वो इस गलियों में नहीं जाती। इन गलियों के अंदर बस ये ही वाली कश्ती जाती है। तो इस वजह से आपको फिर इनमें ही इसमें बैठना पड़ेगा अगर आपने अंदर से गलियाँ घूमनी है पानी में। तो अब आगे ये सारा इसका अंदर वाला शुरू होने वाला है, जहाँ से इसने फिर हमें गाने भी सुनाए। ये देखना, ये अब हमें इन गलियों में से लेके जाएगा। ये देखें यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रखी है, एक के ऊपर एक कश्ती चढ़ी हुई है, बहुत ही धूप है। Se Alexandra zampare il figlio, Uliccia davanti che becco da Dio. Adesso voga campare fia che non si ओ आंटी दिखा रही है किसी को। आंटी लगता है अपने किसी बच्चे के नवासी नवासी को दिखा रही। होटल है। ये पतली पतली जो गलियां थी वही हैं। ये बंद है आगे से यार, ये घर हो शायद लोगों के। ये तो कुछ कमोड सा है अंदर लगा, वॉश बेसिन सा। हम्म, नहीं
Però è un gran bel film, è un gran bel film, un gran bel film. Poi hanno noi. So che suo tutta l'acqua così che ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ उसका घर है मार्को पोलो का। यहाँ से फिर वापस हम निकल आए थे और इस ये जो गंडोला राइड थी इसके बिल्कुल टर्मिनल के साथ ही जो था ना बस का टर्मिनल था। फिर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम सारा अंदर से फिर भी चुके थे, वापस हम गलियों में से जाते। उससे अच्छा था कि हम बस में बैठ के जो वहाँ पे मेन खनाल है स्टेशन के सामने वहाँ चले जाएं। तो अभी टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ये कि हमारे पास टाइम था अभी, लेकिन हम थक चुके थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हमें लग रही थी और वो पिज़्ज़ा खाने के बाद तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये जो है ना ये हम बैठ गए हैं बस में। इसमें बहुत ज़्यादा रश था और इस साइड में इतनी धूप भी पड़ रही थी तो बहुत ही गर्मी लग रही थी और रश और सर में दर्द और बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। खैर फिर हम इसमें बैठ के चले गए थे वहाँ स्टेशन पे। अभी हम आपको दिखाएंगे स्टेशन के, हम जिस साइड में हमने अपने बैग जमा करवाए थे उस साइड में हम जाके फिर बैठ गए थे। फिर वहाँ से हमने आइसक्रीम खाई और फिर बैठे रहे वहाँ। फिर वहाँ से मैंने कुछ और थोड़ी सी सवेनियर्स लिए और बस फिर हम आ गए। शाम को हमारी ट्रेन थी फ्लोरेंस के लिए, तो अभी आपको दिखाते हैं। इटली में गर्मी जर्मनी की निस्बत ज़्यादा थी। पीछे हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे आज वेनिस में हमें ज़्यादा गर्मी लगी। धूप बहुत तेज़ थी, शायद इस वजह से, शायद अगर थोड़े बादल, लेकिन अगर बादल हो या बारिश हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता। तो फिर बस ये कि पानी के अंदर पास से जब ठंडी जगह पे मतलब ये देखें इसमें हम आए हैं अभी। ये है, ये वाली नहीं थी, वो पीछे वाली थी, इसमें हम आए हैं अभी। बहुत ही शदीद वाली गर्मी है यहाँ पे। छाँव में आते हैं ना तो सही लगता है, जब धूप में जाते हैं तो बहुत ही गर्मी लगती है शदीद। ये इसका टर्मिनल है, यहाँ से जाते हैं उधर, ये टर्मिनल बना हुआ है। उसके बाद फिर वो आती है बस, उसमें बैठते हैं और वो अपने स्टेशन पर उतारती है। मजे की जगह है अंदर से मेरे। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦਏ ਆ, रात आ गई। ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ।
नहीं ये अंदर ही बैठे हैं कुछ लोग। ये बाजे गाजे सुनने के बाद हमने वहाँ पे बैठ के इनको एंजॉय किया। इन्होंने काफ़ी देर तक, कोई आया था शायद, उनको ये बार बार कश्तियों में आ रहे थे और फिर उनको इन्होंने ये पूरा बाजे बजा के ट्रिब्यूट दिया। फिर हम वापस जा रहे हैं स्टेशन। चले गए थे। ये एक मेन ब्रिज है जो स्टेशन से बाकी सिटी को लिंक करता है। इस साइड में स्टेशन है और दूसरी साइड में बाकी पूरा सिटी है, जहाँ पे आप बस में बैठ के और टैक्सी और हर चीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। स्टेशन जो है ये बिल्कुल दरमियान में है। इस साइड में कोई भी गाड़ी वाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी, बैक साइड से भी और सामने से भी। और ये ऊपर से मैंने इस कैनाल का व्यू लिया है पूरा, जो ये मेन है। इसकी दूसरी साइड में आपको, जब हम आ रहे थे तो एक खुली सी झील नज़र आ रही थी ना, ये उस साइड में जाके तो निकल जाती है ये वाली कैनाल। तो आपको उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग जो है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लग रही हैं। थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर डालती रहूँ। जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आपके पास पहुँच जाएं। बस इसके बाद फिर हमारी ट्रेन थी, तो हमने यहाँ से हमने टिकट्स वगैरह लेके ट्रेन का सफ़र जारी किया है फ्लोरेंस के लिए। अब अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे फ्लोरेंस में और आपको सुनाएंगे स्टोरी अपने बैग के गुम होने की। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिकट यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे निकलेगी टिकट। टिकट निकलती है भी दिखा देखने को ये देखें टिकट निकल रही है यहाँ पे, कड़क करके कड़क करके गिर रही है नीचे। ये गोरिया देश है। आप मुझे इजाज़त दें, ज़ैद अहमद ने टिकट्स निकाल लिए हैं, अभी हम ट्रेन के लिए जाएंगे। आप हमें इजाज़त दें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।